ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकंड लॉ तक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नियम को समझ लेते हैं, नियम उनका था क्या, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर इसको कैसे डील किया गया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोथ एक्ट्स ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका मीनिंग समझिए क्या कर रहा है कि अगर हम दो बॉडीज़ लें, एक ए लें और एक बी लें, ठीक है, एनी हाउ दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ हो, एनी हाउ इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ हो, तो ए क्या करेगा, बी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। मान लीजिए उस फोर्स की वैल्यू है एफ ए बी। कितना है, एफ ने बी पर फोर्स लगाया, इसलिए हमने इसको लिखा एफ ए बी। तो जिस टाइम इंटरवल में, जिस टाइम तक ए बी पे फोर्स लगाएगा, तो बी चुपचाप क्यों बैठा रहेगा, बी भी कहेगा अच्छा तुमने हमारे पर फोर्स लगाया, हम भी तुम्हारे पर फोर्स लगाएंगे। तो बी इस पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का अमाउंट हो जाएगा एफ बी ए। ये सिर्फ नोटेशन इसलिए कि ए से बी लग रहा है और ये बी टू ए लग रहा है। और ये जो फोर्सेस होंगे वो आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडीज़ अगर किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, तो वो जो एक्ट फोर्सेस होता है दूसरी बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल इन द सेंस मैग्नीट्यूडली इक्वल होंगे, और अपोजिट इन द सेंस अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। इसको आप एक जनरली आप अपने डेली लाइफ से सोच कर कि आप मान लीजिए एक आपका मित्र, उसको एक स्लैप किया, जैसे को हम ऐसे समझ सकते हैं आपके डेली लाइफ से कि आपका एक मित्र है और एक आप हैं। आपने इसको एक थप्पड़ मारा, तो ये भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। तो एक्शन किया इसने, ये एक्शन दिया और मैंने क्या किया, रिएक्शन दिया। अभी सडनली का लेटेस्ट न्यूज़ है जो इंडिया और चाइना का, देख लीजिए, चाइना ने हम पे वॉर किया, हमने इस पे वॉर किया। ठीक, तो दोनों का एक्शन के साथ रिएक्शन ज़रूर होगा। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए कि जैसे आपने गन है, आपने मूवीज़ में मत जाइएगा, वो सलमान खान ऐसे बंदूक मारते वो कभी नहीं हो, वो हिलते तक नहीं। लेकिन रियलिटी में क्या होगा कि अगर आप एक हैवी बंदूक चलाएंगे तो आपको वो पीछे की ओर ढकेलेगा। क्यों ढकेलेगा कि गोली जो है वो जब निकलेगी तो एक फोर्स, गोली, बंदूक ने फोर्स गोली पर लगाया और गोली भी बंदूक पर फोर्स लगाएगी, जिससे आपका क्या होगा, आप पीछे की ओर जाओगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, कभी आपने अगर सुना हो कि जब भी हम कोई भी राइफ़ल चलाते तो राइफ़ल को चलाते समय, मान लीजिए ये हमारा राइफ़ल है, मान लीजिए हमारा राइफ़ल, तो राइफ़ल को चलाते समय हमने अपने कंधे को एकदम कभी भी गैप नहीं रखते, क्योंकि अगर राइफ़ल से बंदूक निकलेगी तो कंधे पे ऐसा चोट मारेगी कि आपका कंधा टूट सकता है, ऐसी भी स्टेट आ सकती है। इसलिए कंधे को और इसको एकदम गैप बिना छोड़े इसको सटा कर रखना होता है, ताकि ये एक बॉडी की तरह ट्रीट कर पाए। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरा बॉडी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। अब जैसे एग्जांपल समझिए कि आप नाव से जा रहे हैं, नाव, ये वाटर है, ये आपका लैंड वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाटर का हिस्सा है। जैसे ही आप इस पे से जंप करते हो तो आप देखोगे कि जो नाव है वो सडनली पीछे की ओर चला जाता है। सडनली क्या होगा बेटा, पीछे की, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब नाव से आप कूदते हो तो नाव आपका पीछे की ओर जाता है। तो कैसे हम कूदते हैं बेटा, हम कूदने के लिए क्या करते हैं कि ये एक हम पुश करते हैं नाव को अपने पैर से, और नाव हमको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने का काम करता है। इवन आप स्विम करते हो, स्विम करने में कई सारे फोर्सेस लगते हैं, लेकिन जो आप आगे बढ़ते हो, देखिए आप स्विम करते समय हाथ को ऐसे ले जाते हो, तो जैसे आप यहाँ देखिए, ये पानी का हिस्सा हुआ, हमने पानी को कहा पीछे, हमने पानी को कहा पीछे, और आप कहाँ गए, आगे। आप कभी भी देखना, जब भी आप ऐसे करोगे तो आप आगे की ओर जाओगे। आप तैराक को देखना, ऐसे जब करता है तो वो यहाँ से पानी को लेता है और पीछे की ओर पुश करता है, और पानी आपको आगे की ओर पुश करती है। इवन आप एरोप्लेन में भी देख लो, एरोप्लेन जो आपका होता है, ड्राइंग मेरी थोड़ी रफ है, एरोप्लेन के पीछे आप देखोगे बहुत सारे पंखे लगे होते हैं। उस पंखे का भी काम क्या है, उस पंखा का हवा बाहर इधर की तरफ छोड़ता है और वो पंखा
वो पंखे के हवा के प्रेशर से एयर इस पर प्रेशर लगाता है और हवाई जहाज़ हमारा उड़ जाता है। इवन आप लोग बैलून भी यूज़ किए होंगे, बैलून में आप एयर फिल कर दोगे और जैसे ही आप एयर फिल करोगे, बैलून है ना, उसमें जैसे ही आप एयर फिल करोगे और वो एयर क्या होगा, गैसियस स्टेट बनकर वो क्या होगा, गैस बनकर बैलून ऊपर नीचे चला जाता है। उसके पीछे भी रीज़न क्या होता है कि जो बैलून के अंदर गैस प्रेजेंट है वो बहुत तेज़ी से बाहर की ओर निकलता है और बहुत तेज़ी से बाहर की ओर निकलने के कारण वो उसको जो बाहर का एयर पार्टिकल है वो उस पर भी रिएक्शन फोर्स लगाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एयर पार्टिकल है और ये एयर से लगने वाला बलून है, तो बलून का एयर इस पर अट्रैक्ट किया और यहाँ पे पार्टिकल इस पर अटैक किया, जिससे बैलून क्या होता है, एक आराम से उड़ जाता है। क्लियरली समझ में आया? तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन ज़रूर मिलता है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लियर अबाउट डैट? अब जैसे देखिए, अगर आप कहीं गिर रहे हो तो आप ऐसे, जब आपको यहाँ से जैसे आपको उठना है तो आप पहले अपने हाथ को दबाते हैं। एक और एग्जांपल के लिए, आप अपने आप को जंप करने की कोशिश कीजिए तो आप बिना अपने नीज़ को मोड़े, बिना अपने घुटने को मोड़े आप जंप नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप घर पे देख लीजिएगा कि क्यों नहीं जंप कर पाएंगे, क्योंकि आपको फोर्स चाहिए, एक्सर्शन फोर्स चाहिए। अगर आप जब तक वो फोर्स नहीं दोगे तब तक आप उसको उठ नहीं पाओगे। आप कभी भी जंप करने की कोशिश करोगे, कहोगे सर अच्छा हम सर छत के ऊंचे चीज़ से ऐसे चलते हुए गिर जाएंगे, चलते हुए ऊपर से नीचे जा सकते हैं, तो वो भी तो कूदना, उसे कूदना नहीं गिरना, उसे गिरना कहते हैं। ठीक है बेटा?